आप जो काम करना चाहते हैं उस काम के प्रति आपका अच्छी तरह से नॉलेज हो, उस ज्ञान का अनुभव हो, साधना हो, सिद्धि हो, तो आलस्य नाम का कोई भी चीज आपके ऊपर किसी प्रकार के असर नहीं करता। यदि आप हर एक बात के लिए रीजन ढूंढते जाएंगे तो आपके लिए कोई भी मार्ग सुलभ नहीं होगा, सरल नहीं होगा, क्लियर नहीं दिखेगा। आपको क्या लगता है किस हिसाब से करने से सही होगा? देखिए, दो रास्ता है। एक ऐसी रास्ता है सिर्फ उस रास्ते में फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत अच्छी तरह से तार लगाया है, सुंदर सा नजारा है, अलग अलग प्रकार की कलरफुल लाइट छोड़ दिया गया है। रास्ता तो बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। आपको तय करना है कि आपको रास्ते से मतलब है या आपको जाके जहां टच होना उससे। यदि आपको आपकी मकसद पे जाना है तो ऐसा कौन सी भी रास्ता आपकी रास्ता नहीं रोकेगा, या आपकी मकसद नहीं रोकेगा, या आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसको नहीं रोकेगा, या वो आलस्य हो या उत्साह हो। यदि आप सरलता से जाना चाहते हैं, आप रास्ते पे फोकस करेंगे, आपको रास्ता सही चाहिए, करने वाले काम में कोई तकलीफ नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको बैठे बैठे हासिल चाहिए, सक्सेस चाहिए। हम जो करने चाहते हैं उससे हम सक्सेसफुल नहीं हैं, इसलिए हमारे ऊपर आलस्य का प्रभाव होते हैं। ये सारे बकवास चीज। ताकि इसीलिए कि आपने तय कर दिया आपको जहां जाना है, तो आने वाले रास्ते में का कोई भी रुकाव या रुकावट आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरा असर नहीं करता। यदि आपको पता ही नहीं है, जीवन में कोई इंटेंशन नहीं है, कोई आपका बुरी नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, तो आपको जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, कोई बिना मकसद से आप जो रास्ता काटोगे, अच्छा रास्ता भी आपके लिए हानिकारक बन जाएगा, बहुत ही स्ट्रगल लगेगा, तो आप उस रास्ते पे भी नहीं सफर कर सकते। यदि आपको जाना है अपनी रास्ते पे या अपनी जगह पे, तो उसके लिए जो रास्ता आएगा आप रास्ता बनाते जाइए। यदि आपको रास्ता सही चाहिए, आप वो रास्ता ले जाके आपको जहां पहुंचाएगा उससे कोई आपको मतलब नहीं है, तो आप चलते रहिए। आलस्य भी आपके ऊपर इसी प्रकार से काम करता है, ताकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो ब्रेन हम जो कहते हैं, ये उसी हिसाब से सोचता है जिस हिसाब से हमने उसको ट्रेन किया। यदि आपने अपनी बुद्धि को इस हिसाब से ट्रेन किया जो वो आपके आदेश मान के चलता हो, तो आपके ऊपर आलस्य किसी प्रकार से असर नहीं करेगा, या कोई फायदा या नुकसान के बारे में आप नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ काम करते जाएंगे, उस काम करेंगे जिसमें आपको मजा आता हो, खुशी मिलता हो, सुख मिलता हो, समाधान मिलता हो, शांति मिलता हो, तो वो काम आपका पैशन बन जाएगा। जो काम आपको सुख नहीं देता, शांति नहीं देता, समाधान नहीं देता और आपका पैशन नहीं है, तो वो काम बकवास है, तो उसमें आलस्य का प्रभाव होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका बुद्धि या आत्मा या आपकी मन आपके ऊपर इस प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से आप उसको ट्रेन किए। आपको लगता है कि आपकी बुद्धि आपके हमेशा सही ट्रेन कर रहा है, वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है, तो कोई भी तकलीफ या कोई भी बात या कोई भी रुकावट आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि आपने अपनी बुद्धि को उस हिसाब से तैयार करके नहीं लिया, तो वो आपको हमेशा परेशान करेगा। अलग अलग प्राणी रहती है। बिल्ली आप घर पे आके ले आके पालते हो, वो बिल्ली उतना ही काम करेगा जितना आप उसको सिखाएंगे। जहां बैठना है, जहां उठना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, आपके घर की चीजों को चोरी करके नहीं खाना है, दूसरों के घर में चोरी नहीं करना। उसी कुल का और एक दूसरा बिल्ली रहेगा, वो ये सारा काम अलग करेगा, उल्टा करेगा, चोरी करेगा, खुद के घर में नुकसान करेगा। क्यों? ताकि उसको ट्रेन नहीं किया गया, इसको ट्रेन किया गया है। आपकी बुद्धि उसी हिसाब से काम करते है जिस हिसाब से आप उसको ट्रेन करोगे। आप रीजन बताते जाओगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो जाओगे। जब आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपके जीवन में कोई भी रीजन या कोई भी पैसे या कोई भी धन दौलत आपके काम को नहीं रोक सकता। आप पैसे कमाना चाहते हो, सिर्फ पैसे कमाओगे। आप नाम कमाना चाहते हो, सिर्फ नाम कमाओगे। आप काम करते जाओ, नाम भी आपके साथ आएगा और पैसे भी आपके साथ आएंगे। पैसे या नाम कमाना काम नहीं है। जो काम में पैसे भी ना हो या नाम भी ना हो, यदि आपको सुख और शांति समाधान मिल रहा है, वही असल में काम है। उसी के लिए आपकी मन आपको सपोर्ट करेगा।
एक गांव था, उस गांव में एक जवान लड़का था। उस लड़के से हमेशा कहा जाता था, तू जवान हो चुका है, तेरा शादी करना है, तेरा शादी करने आए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तू जा बेटा कहीं तो काम पे लग जा। जैसे कोई कहता था तू कुछ काम कर, तो अलग अलग रीजन ही बताता था, अलग अलग कारण बताता था, ताकि उसको काम नहीं करना था। तो किसी ने आके कहा, मैं मेरी बेटी इसके लिए देने को तैयार हूं, तो इसको जाके आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलिट्री में जाना पड़ेगा। तो जो इंसान घर में एक लकड़ी को यहां से उठा के वहां नहीं रखता, किसी को एक गड़ा पानी भर के नहीं देता, अब उसको गन पकड़ के मिलिट्री में खड़ा होना बहुत तकलीफ होने लगा। तो उसने रीजन बताना चालू कर दिया। वो रीजन कैसे थे? तो उसने कहा, तू मिलिट्री ज्वाइन कर, मैं अपनी बेटी दे दूंगा और तुझे घर का दामाद बना लूंगा, तुम्हें काम भी हो जाएगा और तुम्हारा शादी भी। तो उसने बोला, देखिए मुझे मिलिट्री ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं मिलिट्री ज्वाइन करने जाऊंगा तो दो समस्या है, दो रीजन है। तो उसने पूछा, ऐसा कौन सी दो रीजन है कि तू मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहता? तो उस इंसान ने बताया, यदि मैं मिलिट्री ज्वाइन करने जाऊंगा, यदि मैं अपॉइंट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मैं अपॉइंट हुआ तो फिर से दो समस्या है। तो आगे बढ़ के मुखिया लोगों ने पूछा, तू अपॉइंट नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं है, तू अपॉइंट होगा तो दो समस्या, ऐसा कौन सा दो समस्या है कि तुम मिलिट्री ज्वाइन करने से होने वाले? तो उसने कहा, देखिए यदि मैं ज्वाइन होने के बाद, मैं अपॉइंट होने के बाद मुझे देश के अंदर भीतरी हिस्सों में काम करने के लिए दिया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि मुझे बॉर्डर पे लगा दिया, इस देश के किनारे पे मुझे जो काम दिया, तो फिर से दो समस्या है। तो फिर से आगे बढ़ के उन लोगों ने पूछा, तो ऐसी कौन सी दो समस्या है? तो उसने बोला, मेरे अपोजिट दूसरी देश का सैनिक रहेगा, उसके अपोजिट मैं रहूंगा, यदि मैंने उसको मारा तो कोई समस्या नहीं है, यदि उसने मुझे मारा तो फिर से दो समस्या है। यदि उसने मुझे मारा तो दो समस्या है, यदि मैंने उसको मारा तो कोई समस्या नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि यदि उसने तुमको मारा तो क्या दो समस्या है? तो उसने बोला, मेरी लाश को यदि मिट्टी में दफन किया तो कोई समस्या नहीं है, यदि मुझे जलाया तो फिर से दो समस्या है। तो लोगों को हंसी आया और क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई और इंटरेस्टफुल बात भी चल रहा था। तो आगे बढ़ के किसी ने पूछा, तुम्हें मिट्टी में दफन करने से कोई समस्या नहीं है, यदि तुम्हें जलाने से दो समस्या है, ऐसा कौन सा दो समस्या है? देखिए, मुझे जलाते हैं, मेरे हड्डियों को, मेरे अस्थियों को भर के गंगा में बहाते हो या पानी में छोड़ देते हो, नदियों में छोड़ देते हो, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि मेरे हड्डियों को या मेरे अस्थियों को केमिकल्स फैक्ट्री भेज दिया, सोप बना दिया, तो फिर से दो प्रॉब्लम है। तो लोगों को और इच्छा बढ़ गई। तो फिर से उन लोगों ने पूछा, ऐसा कौन सा दो समस्या है कि तुम्हें जलाने से बनने वाला? तो उसने कहा, मैं केमिकल्स फैक्ट्री जाएगा, मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां, यदि वहां मैं बर्तन धोने वाला सोप बन गया, कपड़े धोने वाला सोप बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं अंग पे लगाने वाला बॉडी सोप बन गया तो फिर से दो समस्या है। तो फिर से उसने आगे बढ़ के पूछा, ऐसा कौन सा दो समस्या है? तो उसने बोला, यदि मुझे पुरुष लोग लगाने वाले सोप बनाया तो मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यदि मुझे महिला लोग जो इस्तेमाल करते लेडीज सोप बना दिया तो मुझे शर्म आता है, यही मेरा समस्या है, इसीलिए मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो आपको इस कथा से ये बात तो समझ में आया होगा, ना कहने के लिए हम अलग अलग रीजन ढूंढते हैं। आलस्य या उत्साह आप ही के अंदर है, आप चाहते हो इसको करना है तो दुनिया की कोई भी तमाम शक्ति आपको नहीं रोक सकता। यदि आप खुद नहीं चाहते हो ये कुछ मुझे करना है तो आप अलग अलग रीजन बताते जाओगे तो आप कभी भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आलस्य या उत्साह आपके शरीर में यही काम करता है। शिव हो।